जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है 1 to 5 का 6 to 8 का इस प्रकार है। नमस्कार, सलाम आदाब साथियों, मेरा नाम अबुल कलाम किलोमीटर में आपका स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो मूल वेतन निर्धारित किया गया है 1 to 5 का 6 to 8 का इस प्रकार है। जैसे कि नए शिक्षकों की बहाली हुई है 1 to 5 में, तो 25,000 उसका मूल वेतन है। तो जो पुराने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, वो सोच रहे क्या सर मेरा तो अभी 26,000 बेसिक पे 27,000 या 28,000 या 30,000 है, तो क्या फिर 25,000 हो जाएगा, तो वेतन घट जाएगा ना। ये सब समस्या है, लेकिन इसका समाधान है। कैसे है, चलते हैं यहाँ पर, उसके बाद आपको बारी बारी से हम बताएंगे भी। ठीक है, 8 नंबर में वेतन में क्या कहा गया है। तो विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन प्राप्त होंगे। कौन, जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उसमें पे प्रोटेक्शन होगा। अब पे प्रोटेक्शन होता क्या है उसको भी जान लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे कि 2005 वाले, 2010 वाले, 2014 वाले या 2016 वाले, 2022 में जो बहाल हुए हैं पुराने शिक्षक, नियोजित शिक्षक, उनका वेतन कितना बनेगा विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने के बाद। और सबसे ज़्यादा किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके लिए आपको कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए। पे प्रोटेक्शन क्या होता है, उससे क्या लाभ है, हम यहाँ पर जानते हैं। वेतन में कमी नहीं होगी, पे प्रोटेक्शन का रूल है। उसके बाद वेतन स्थिरता बनी रहती है, कर्मचारी के हितों की रक्षा होती है, कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। इन्हीं के नए पद में आए तो आपका नुकसान हो जाएगा, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है। उसके बाद कर्मचारी की नौकरी की स्थिरता आती है, वेतन में समानता का लाभ मिलता है। उसके बाद कर्मचारी को अपने अधिकारों की रक्षा मिलती है। पे प्रोटेक्शन के लाभ विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है, कब दिया आता है, जब पदों का पुनर्गठन होता है, विभागों का होता है क्या कि 2 या 2 से अधिक विभाग एक साथ मर्ज हो जाते हैं, या फिर दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है, या फिर तबादला होता है, तब जाके वेतन संरक्षण का लाभ दिया आता है। कर्मचारियों की नई जिम्मेदारियां सौंपी आती है, जैसे कि अभी राज्यकर्मी के रूप में आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में बहाल होंगे तो आप राजकर्मी हो गए। फिर राजकर्मी हो गए तो आपको जो पूर्व में वेतन था उससे कम नहीं होगा। अब यहाँ पर समझते हैं कि पे प्रोटेक्शन तो इतना मिलेगा ही, इतना आप श्योर हो जाएं। ठीक है, मतलब वेतन आपको कम नहीं मिलेगा। अभी जो 2022 में बहाल हुए हैं नियोजित शिक्षक, उनको 34,230 रुपये समथिंग मिल रहा है। 2016 या 2014 में जो भी बहाल हुए हैं उनका कट करके, मतलब उनको टोटल वेतन मिलता है 41,626, जिसमें कट करके 39,826 रुपये मिलता है। साथ ही 2010 वाले को 42,886 रुपये कुल वेतन बनता है, जिसमें कट करके, मतलब कि ईपीएफ का रुपये कट करके 41,066 रुपये मिलता है। उसका बेसिक पे हो गया 27,210। ठीक है, उसी तरह 2005 वाले, 3 वाले को सबको क्या मिलता है, 6,351 नेट अमाउंट मिलता है, उनके खाते में ट्रांसफर होती है। उसका बेसिक पे हो गया 30,420। लेकिन सक्षमता में क्या होता है, विशिष्ट शिक्षक जैसे ही बनिएगा 25,000 से शुरू होता है, लेकिन आपको पे प्रोटेक्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या बीपीएससी शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक हैं। अब जब यहाँ पर आप आएंगे बेसिक पे में, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नए वाले की बात करते हैं। नए वाले को तो ज़्यादा मज़ा है, क्या है कि उसका बेसिक पे बनता है अभी कितना, 22,600, लेकिन उसको डायरेक्ट क्या होगा, 25,000 मिलेगा। क्योंकि ये जैसे ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप करते हैं तो 25,000 से कम किसी का बेसिक पे होगा ही नहीं, तो उसका 25,000 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान के चलिए 1 to 5 में ही है, अब अलग अलग है तो उसका अलग कैलकुलेट करेगा, या फिर कमेंट कीजिए। आपको हम कमेंट में बता देंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब है, कैसे क्या है, कौन सी क्लास में, आप कमेंट कीजिए, आपको हम जांच करके बताएंगे। जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ 1 to 5 का जो 2022 में जो बहाल हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कि उसको 35,970 रुपये भी नेट क्या कटने के बाद, टोटल तो कितना बन रहा है 39,000, मतलब 39,750 रुपये उसका नेट अमाउंट होता है, जिसमें एनपीएस के लिए 3,750 रुपये कटेगा। उसके बाद गवर्नमेंट देगी 5,220, मतलब 5 3 8, लगभग 9,000 रुपये उसका पेंशन के रूप में जमा होगा। तो उसके लिए बहुत ही लाभ होने वाला है। अब रही बात 2016, जैसे 2016 का कितना है 26,210, तो यहाँ से बेसिक पे हम क्या करते हैं, इसी में आपको ढूंढना है 26,210। तो क्या है, 26,210 तो है नहीं, या 26,250 है, तो आपको कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा मिल सकता है लेकिन कम नहीं।
26,250 वाले ही आपको मिलेगा। अब जैसे ही कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पर वेतन कितना मिलेगा 37,000। तो आप बोलेंगे सर इससे पहले तो हमको मिलता था 39,000। तो लेके देखिए नेट टोटल सैलरी कितना होता है 41,688, जो कि पहले आपको मिला था 41,626। तो कुछ बढ़ा ही, ठीक है, लगभग समथिंग हो गया। लेकिन आपका जो है एनपीएस में कट रहा है कितना 3,938, मतलब 4,000 मान लीजिए। अब गवर्नमेंट यहाँ 5,000 रुपये देती है। टोटल जो बेनिफिट है आपको पहले से ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि एनपीएस में क्या होता है गवर्नमेंट ज़्यादा देती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपका कितना अभी एनपीएस कटने के बाद 37,720 रुपये मिलेगा, 2016 वाले का भी 14 वाले का भी, ठीक है। अब 10 की बात कर लेते हैं, उसका बेसिक पे कितना है आप सबको पता होगा, या फिर नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए कि ज्वाइनिंग तिथि कब है, हम बता देंगे कि आपका कितना वेतन बनेगा। जैसे ही अब 2010 वाले का बेसिक पे 27,000 कितना है 10 रुपया है, तो 27,000 इसमें है। ध्यान से देखिए ये विशिष्ट शिक्षक का नियमावली में भी है, ठीक है। तो 27,320 है, तो इतना ही बेसिक पे मिलेगा उनको। अब 1 to 5 6 to 8 जहाँ पर भी है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट में हम लिख देंगे कि आपको कितना वेतन मिलेगा। तो कैलकुलेट जैसे ही करते हैं आपका वेतन यहाँ पे टोटल जो बनता है 43,346 रुपये, जिसमें एनपीएस में कटने के बाद 39,218 रुपये अभी पे होगा आपको विशिष्ट शिक्षक में योगदान करने के बाद। लेकिन अभी होता है कि 41,000, तो कम क्यों हुआ, क्योंकि एनपीएस में आपका ज़्यादा रुपये काट रहा है, फिर गवर्नमेंट भी ज़्यादा दे रही है। टोटल कितना 49,000 आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, राउंड फिगर में। अब चलते हैं 2005 वाले। अब तो वीडियो को लाइन की तो लाइक कर दीजिए। आप शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते, कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उससे भी जुड़ जाएं। साथ ही अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए, जुड़ जाइए। अब यहाँ पर बात करते हैं 2003 वाले, 2005 वाले, 2006 वाले। तो उनका बेसिक पे समथिंग आगे पीछे हो सकता है, आप कमेंट कीजिएगा तो एग्जैक्ट हम बता देंगे। ज्वाइनिंग डेट के साथ आप कमेंट कीजिए। तो 30,420 है। तो अब यहाँ पर हम बेसिक पे में देख लेते हैं 30,420। 30,420 कहीं नहीं है, देखिए यहाँ पर शुरू से देखना है आपको। तो यहाँ पर आपको 30,720 डायरेक्ट ये बेसिक पे आपको मिलेगा, क्योंकि यहीं पे उसके बाद इसका जैसे ही कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर कितना नेट होता है टोटल 48,663 रुपये आपका सैलरी बनता है, जिसमें एनपीएस कटने के बाद 44,000 रुपये पेमेंट होगा। अभी आपका 6,300 होता है, लेकिन होगा 44,000। कारण क्या है कि आपका एनपीएस ज़्यादा कटा। टोटल बेनिफिट की बात करें तो 55,000 रुपये आपको बेनिफिट मिलता है, मतलब टोटल सैलरी प्लस गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस में कटौती दिया आता है। तो इतना लाभ है, तो अब नुकसान नहीं है, ये कहीं कि ज़्यादा लाभ नहीं है, जितना है उतना ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत बेनिफिट ही है, लेकिन जो 2022 में बहाल हुए हैं उनको तो और ज़्यादा मज़े हैं। तो यही जानकारी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।